बहुत जल्द ईसा और सूरज होने वाले हैं एक, तो वहीं ताई माँ करेंगी ईसा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार, आकाश को करेंगी पुलिस के हवाले। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में काफी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, सूरज जो कि अपनी ताई माँ को जज्बात में आकर अपने दिल की बात बता देता है कि वो अभी भी ईसा को नहीं भूल पा रहा है और वो अभी भी ईसा जी से प्यार करता है। इतना ही नहीं, सूरज ताई माँ को बता देता है कि ईसा जी की एक बेटी है जिसका नाम मीसू है, मैंने उसकी जान बचाई है और उनकी बेटी बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन दोस्तों, जब से सूरज को ये बात पता चली है कि मीसू ईसू की बेटी है, तब से सूरज पूरी तरीके से टूट चुका है। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा है कि ईसा जी 1 साल के अंदर हमको भूल गई और आकाश के साथ संबंध भी बना लिया और उनका एक बच्चा भी है और मैं एक आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ, फिर भी उनको नहीं भुला पा रहा, उनकी यादों को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। और यही सोच सोच कर सूरज अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। अब अकेले कमरे में सूरज काफी ज्यादा रोता हुआ नजर आया, तभी ताई माँ सूरज के कमरे में आती है और सूरज को रोता हुआ देखकर वो परेशान हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में आती है, सूरज अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अब ताई माँ सूरज से कहती है कि तू क्यों हम सबसे नजरें छुपा रहा है, मैं अभी भी जानती हूँ कि तू उस महारानी से मिलकर आया है और तू उससे अभी भी प्यार करता है। लेकिन सूरज ताई माँ से कह देता है कि नहीं ताई माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ईसा जी की बात नहीं करना चाहता। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ यादें हैं जो कि अतीत की बातें हैं, सामने आ जाती हैं। अब दोस्तों, ताई माँ सूरज के पास जाती हैं और कहती हैं कि खा मेरी कसम और कह कि तू उस महारानी से प्यार नहीं करता। अब दोस्तों, सूरज के तो पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं और ना चाहते हुए भी अब वो पूरी सच्चाई ताई माँ को बता देता है। अब जहां पर देखा जाए तो सूरज ताई माँ से कहता हुआ नजर आता है कि 1 साल के अंदर ही ईसा जी ने मुझे पूरी तरीके से भुला दिया है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई हैं। मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईसा जी हैं। और इतना ही नहीं, मैंने ईसा जी की बच्ची को भी बचाया है। मैं तो सोचने लगा था कि अगर ईसा जी मेरे साथ होती तो मेरी भी ऐसी ही बच्ची होती, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ही नहीं था ये सब। अब गुस्से में सूरज से ताई माँ कहते हुए नजर आती है कि वो महारानी एक नंबर की मतलबी है, तू आगे बढ़ जा सूरज, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास परिवार है, इतना बड़ा घर हो गया है, गुलाब हवेली आज हम लोगों के पास है, जहाँ पर कई सारे नौकर चाकर हैं जो कि काम करते हैं, आज हम वहाँ के मालिक बन गए हैं। तुझको अच्छी से अच्छी लड़की मिल जाएगी, उस जैसी मतलबी लड़की तेरी जिंदगी में अगर आएगी तो फिर से तुझे बर्बाद करके रख देगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूरज साफ तौर पर ताई माँ को बोलता हुआ नजर आता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ईसा जी मुझे कुछ बताना चाहती हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो वो रोने लगती है अंदर ही अंदर, जैसे कि वो घुट रही हूँ। लेकिन ताई माँ सूरज से कहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है तेरे सामने, तू एक आईएएस ऑफिसर बन गया है, इसलिए महारानी से अब ये चीजें सहन नहीं हो रही। वो अपने पति को छोड़ना चाहती है और तेरे पास आना चाहती है क्योंकि तू उससे भी बड़ा सीनियर बन गया है। और कुछ भी नहीं, अगर तुझको भी वो याद करती तो उसकी एक बच्ची नहीं होती। उसने आकाश को पूरी तरीके से पति के रूप में स्वीकार कर लिया है और तू भी उसे भूल जा। लेकिन सूरज यहाँ पर साफ तौर पर कहता है कि मैं आज बंटी से भी झगड़ा कर चुका हूँ, हम दोनों की दोस्ती पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि उसने यही कहा था कि ईसा भाभी मुश्किल में है, उन्हें आपकी जरूरत है। मैं तो उस पर काफी ज्यादा भड़क रहा था, लेकिन बंटी ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि ईसा भाभी ने आपको सिर्फ मजबूरी की वजह से छोड़ा है और वो मजबूरी मैं आपको नहीं बताऊंगा। और इतना ही नहीं, ईसा जी की खातिर बंटी ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी है। अब ये सुनते ही ताई माँ भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिरकार सच क्या है। तो वहीं पर हम आपको बता दें कि आकाश अभी ईसा के साथ गलत काम करने की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, वो समझाता है कि जब से सूरज आईएएस ऑफिसर बना है तब से ईसा उसकी तरफ खींची जा रही है। रात के अकेले कमरे में आकाश ईसा की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसके करीब जाने की कोशिश करता है, जिसके बाद ईसा काफी ज्यादा घबरा जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि सूरज और बंटी के बीच में झगड़ा हो चुका है और झगड़ा होने के बाद बंटी सूरज के पुराने घर की तरफ निकल रहा होता है। अब सूरज की बातें उसके दिल पर पूरी तरीके से चुभ रही होती है, लेकिन ईसा की थोड़ी आवाज बंटी के कानों में सुनाई पड़ती है। और दोस्तों, बंटी अपनी ईसा भाभी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये चीज तो आप लोगों को भी पता है। तुरंत ही ईसा जी के कमरे में जाता है। अब आकाश का इतना भयानक रूप देखकर बंटी काफी ज्यादा गुस्सा कर जाता है। अब बंटी आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि आइंदा से मेरी भाभी के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं आखिरकार तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। लेकिन आकाश गुस्सा हो जाता है बंटी पर और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू आधी रात को मेरे कमरे में आ जाए, तू जानता नहीं है कि मैं एक आईपीएस हूँ। लेकिन बंटी यहाँ पर साफ तौर पर बोलता है कि तुम भी जानते हो कि मैं किसका दोस्त हूँ, एक फोन करूंगा और तुम पर भाभी के साथ जबरदस्ती करने के जुर्म में तुम्हें जेल के अंदर डलवा दूंगा। अब बंटी काफी ज्यादा भड़क जाता है और ईसा जी से कहता है कि भाभी, आप किस बात से डर रही हो, ये आपको कुछ भी नहीं करेगा, अगर आइंदा से आपको ये कुछ भी करे तो आप इसको जोरदार थप्पड़ मारना, और मेरे होते हुए ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपका हमेशा रक्षक बनकर खड़ा रहूंगा, भले ही मुझे सूरज भैया के साथ सारे रिश्ते क्यों ना तोड़ने पड़े।
तो वहीं पर हमें देखने को मिलने वाला है कि बंटी जो कि ईसा से बोलता हुआ नजर आएगा कि भाभी अब आपकी सारी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। आपने क्यों सूरज भैया को छोड़कर इस दरिंदे के साथ शादी की, इस दरिंदे के साथ आप रह रही हैं। दोस्तों अब बंटी आकाश का पूरा सच जान चुका है और ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि कैसे आकाश ईसा भाभी के साथ इतना ज्यादा जुल्म करता है, उनको परेशान करता है, उनको टॉर्चर करता है। तो वहीं देखा जाए ईसा की बेटी मीसू जो कि अब आकाश की हरकतों से पूरी तरीके से परेशान हो गई है। वो हमेशा ईसा को तकलीफ में देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है। तो वहीं आकाश मीसू को हमेशा डांटता हुआ नजर आता है और उस पर गुस्सा करते हुए नजर आता है, यहाँ तक कि उस पर हाथ भी उठा देता है। अब इसी वजह से जब से सूरज ने उसको बचाया है तब से वो पापा के रूप में सिर्फ और सिर्फ सूरज को ही देखने लगी है, क्योंकि एक तरफ से दोस्तों सूरज एक बेस्ट पापा है और सूरज भी मीसू से काफी ज्यादा प्यार करने लगा है। अब आने वाले अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलने वाला है कि कैसे मीसू अब पूरी प्लानिंग के साथ कमरे में जाएगी ईसा के, और आकाश ईसा के साथ बदतमीजी कर रहा होगा और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा। लेकिन तभी मीसू बहुत ही समझदारी से सारी चीजें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेगी और सूरज के मोबाइल पर भेज देगी। अब सूरज अपनी आंखों से देख लेगा कि ईसा के साथ क्या कुछ हो रहा है, आकाश कितनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, कैसे ईसा जी को परेशान कर रहा है। अब दोस्तों मीसू रोते हुए बताएगी कि पापा अच्छे नहीं है, मम्मी के साथ हमेशा ही बदतमीजी करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और हमें भी मारते हैं। अब मीसू की बातें सुनकर सूरज काफी ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, जहां पर देखा जाए तो मीसू ये भी बताते हुए नजर आएगी कि मैं मम्मी की बेटी नहीं हूं, मैं पापा की बेटी हूं और मेरी मम्मी काफी दिन पहले ही चल गई, मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अब मीसू की बात सुनते ही सूरज काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, तो वहीं पर खुश होता हुआ भी नजर आएगा कि भाई अभी भी ईसा जी उतनी ही पवित्र हैं जितनी पहले, उनका खुद का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन एक तरह से वो आकाश पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करता है, जिसके बाद सूरज को शक होने लगता है कि जरूर ईसा जी की कोई ना कोई बड़ी मजबूरी होगी कि उन्होंने मुझे छोड़कर उसको चुना। और वो दोस्तों मजबूरी एक तरह से सूरज जान ही जाता है कि क्या मजबूरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों वो समझ गया था कि बहुत दिनों से ईसा जी की मां नहीं है और शायद अपनी माँ को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, मुझे छोड़कर इस दरिंदे को चुना है। अब दोस्तों सारा सच जानने के लिए सूरज बंटी को फोन करता है, लेकिन दोस्तों बंटी जो कि सूरज के नाम पर ही काफी ज्यादा भड़क जाता है। जब देखता है कि उसके फोन पर सूरज भैया का फोन आ रहा है तो वो काट देता है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ था। इसी वजह से बंटी अपनी नाराजगी दिखाता है, लेकिन सूरज काफी ज्यादा परेशान रहता है। वो तुरंत ही बंटी के पास जाता है। अब बंटी सूरज को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि भैया आप क्यों यहाँ पर आए हैं, आपने तो मुझे अपने घर से भगा दिया था। लेकिन दोस्तों अब सूरज बंटी के गले मिलता है और कहता है कि बंटी यार मुझे माफ कर दे, मैं अपनी नफरत में इतना आगे बढ़ गया कि मैं तुझे समझ ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं सारा सच जान चुका हूँ कि आखिरकार ईसा जी ने मुझको क्यों छोड़ा। अब ये देख वीडियो रिकॉर्डिंग, मीसू ने मुझे भेजा है, वीडियो रिकॉर्डिंग देखा और कहता है कि ये पहली बार नहीं, आकाश भाभी के साथ ऐसा कई बार कर चुका है। एक दिन मैंने भी ईशा भाभी को बचाया था और उसका कॉलर भी पकड़ लिया था। अब दोस्तों सूरज काफी ज्यादा भड़क जाता है और बंटी को बोलता है कि तूने आकाश को मारा क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों बंटी सूरज से साफ तौर पर कहता है कि मैं कैसे मार सकता हूँ, वो एक IPS अधिकारी है, अगर मैं मारूंगा तो वो मुझे अरेस्ट करवा सकता है और आपने मेरे से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। सूरज अपनी गलतियों के लिए बंटी से माफी मांगता है और कहता है कि ईसा जी को प्लीज बुलाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। बंटी तुरंत ही ईसा को फोन करता है और ईसा जी से कहता है कि भाभी सूरज भैया आपको बुला रहे हैं। ईसा जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि इतने दिन बाद सूरज ने मुझे बुलाया है, लेकिन दोस्तों उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होते हैं। तभी अचानक सूरज ने मुझे क्यों बुलाया, ईसा जो है मन ही मन सोचती है। लेकिन दोस्तों बंटी यहाँ पर कह देता है कि सूरज भैया को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब ये सुनते ही ईसा को लगता है काफी बड़ा झटका, लेकिन वो काफी ज्यादा बेचैन होती है अपने सूरज से मिलने के लिए। अब दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं। यकीन नहीं मानेंगे आप कि सूरज ईसा को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं और वो ईसा को गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए ईसा जी, मैंने गुस्से में आकर आपको क्या कुछ नहीं बोला, क्या कुछ नहीं आपको सुनाया और आप सब कुछ चुपचाप सहती रही। अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि आपने मुझे क्यों छोड़ा। अब ईसा भी दोस्तों पूरी तरीके से खुश हो जाती है, तो वहीं पर सारी बात बता देती है। लेकिन सूरज से कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मेरी माँ गुलाब सिंह के कब्जे में है और आकाश के एक इशारे पर पापा मेरी माँ को कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें जान से मार सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूरज काफी ज्यादा भड़क जाता है और आकाश के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। इधर पूरी तरीके से आकाश के खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वहीं पर
तो वहीं पर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है जबरदस्त धमाका, जहां पर देखेंगे कि मीसू सूरज के पास जाती है और उसको पापा बुलाती है। ताई माँ ये सुनकर चौंक जाती है, लेकिन सूरज दोस्तों अपने घर वालों को पूरी सच्चाई बता देता है। अब कुछ समय बाद ही दोस्तों सूरज के पापा भी मीसू को अपना लेंगे और काफी प्यार करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ताई माँ जो कि काफी ज्यादा मीसू से नाराज रहेंगी और उसे स्वीकार नहीं करेंगी। सूरज काफी समझाएगा अभी ताई माँ को और ईसा भी माफी मांगते हुए नजर आएगी। तो देखा जाए दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द ईसा और सूरज एक होने वाले हैं, तो वहीं पर ताई माँ ईसा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। तो वहीं पर आकाश जो कि काफी ज्यादा भड़क जाता है और सूरज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन सूरज आकाश को अरेस्ट करने के लिए पहले ही जाल बिछा दिया रहता है। वो पुलिस बुला लेता है और अपने घर पर ही आकाश को अरेस्ट करवा देता है, वो भी सबूतों के तहत। फिलहाल तो दोस्तों कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ देखने को मिलने वाले हैं, एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब आगे की कहानी क्या है ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आरू एक्सप्लेन से। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।